नमस्कार। नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है। दिन शुक्रवार है। विक्रम संवत 2077 है। ग्रेगर कैलेंडर के अनुसार अंग्रेजी तारीख 18 दिसंबर है, जो कि वर्ष का 351वां दिन होता है और साल में अभी 14 दिन बाकी है। 18 दिसंबर के इतिहास की अगर हम बात करें तो आज के दिन 1989 को पाकिस्तान के विरुद्ध क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने वनडे में अपना डेब्यू किया था। हालांकि वो अपने पहले मैच में 0 पर आउट हुए थे। कालांतर में क्रिकेट बल्लेबाजी के सभी रिकॉर्ड अपने नाम कर दिया और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन ने सबसे पहले सचिन को गॉड ऑफ क्रिकेट का नाम दिया था। उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा था कि आई हैव सीन गॉड, ही बैट्स नंबर 4 फॉर इंडिया इन टेस्ट। मतलब कि मैंने भगवान को देखा है और वो भारतीय टीम में चौथे नंबर पर बैटिंग करने को उतरते हैं। सचिन ने 23 साल बाद यानी इसी महीने 23 दिसंबर को 2012 में वनडे करियर से अलविदा भी कह दिया था। और आज ही के दिन 1960 में राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन हुआ था। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के पास 10 जनपद में स्थित है और नई दिल्ली का यह राष्ट्रीय संग्रहालय देश के सबसे अच्छी संग्रहालयों में से एक है। इसमें ऐतिहासिक काल से लेकर आधुनिक काल की विभिन्न प्रकार की कलाओं का प्रदर्शन किया गया है। और 2008 में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण आज ही के दिन हुआ। 2014 में सबसे भारी रॉकेट GLSV मार्क 3 का सफल प्रक्षेपण हुआ था। और 2017 में राष्ट्रमंडल कुश्ती चैंपियनशिप में सबसे बड़ी सफलता अर्जित करते हुए भारत ने 30 में से 29 स्वर्ण पदकों में आज ही के दिन कब्जा किया था। रुक करते हैं आज के सकारात्मक सुर्खियों की ओर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारत के नए संचार उपग्रह CMS-01 को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित कर दिया है और कल श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में PSLV-50 यान से इसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण 3:41 पर किया गया और यह अभियान केवल 21 मिनट में पूरा हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद DAC की बैठक में स्वदेशी उद्योगों से 27,000 करोड़ रुपए के उपकरण खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। DAC ने 28,000 करोड़ रुपए की कुल लागत की भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना द्वारा विभिन्न आवश्यक हथियारों, प्लेटफॉर्म, उपकरणों और सिस्टम के खरीद की प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। कर्नाटक सरकार और ब्रिटिश काउंसिल ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए बेंगलोर में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने कहा कि 3 साल से के इस समझौते में उच्च शिक्षण संस्थानों के नेतृत्व को विकसित करना शामिल है और केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर कार्यक्रम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय जनता युवा मोर्चा की महाराष्ट्र इकाई ने आत्मनिर्भर भारत गाइडेंस केंद्र की शुरुआत की है। इसका उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आत्मनिर्भर कार्यक्रम के 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की शुरुआत की गई है। तकनीकी व्यवधान के लिए माफ़ी चाहता हूँ। इसके अलावा पैकेज का उद्देश्य देश को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही इसे निर्माण क्षेत्र में वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में राष्ट्रीय राजधानी के देश की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी है कि उन्होंने कहा कि ट्रेन को दिल्ली मेट्रो रेल निगम के मेजेंटा लाइन जनकपुरी पश्चिम से बॉटनिकल गार्डन पर हरी झंडी दिखाई जाएगी। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के विनिवेश पर आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि जिन कंपनियों में सरकारी हिस्सेदारी की बिक्री के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल चुकी है, उनके विनिवेश में तेजी लाई जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दूसरी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। इससे साफ है कि देश की आर्थिक बुनियादी काफ़ी मजबूत है और इसमें सुधारों की बहुत क्षमता है। कोरोना संकट के बीच भारत का चीनी उत्पादन चालू विपणन वर्ष यानी मार्केटिंग ईयर में 15 दिसंबर 2020 तक 61% बढ़ोतरी के साथ 73.77 लाख टन रहा। चीनी मिलों के लिए मार्केटिंग ईयर्स में अक्टूबर 2020 में शुरू हो गया था। गन्ने का ज़्यादा उत्पादन और महाराष्ट्र में
चीनी मिलों की जल्दी पिराई शुरू करने से चीनी उत्पादन का स्तर इस साल काफ़ी ऊंचा रहा। इस दौरान उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में पिछले साल के मुकाबले उत्पादन में बढ़ोतरी दर्ज की गई। देश भर में वाहन की स्वतंत्र आवाजाही के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि आने वाले 2 सालों में भारत को टोल नाका मुक्त बना दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को अंतिम रूप देने का फैसला किया है। गुरुवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि आने वाले 2 सालों में वाहनों का टोल सिर्फ आपके लिंक्ड बैंक खाते से ही काटा जाएगा। आज के लिए इतना ही। कल सुबह फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।